अंबेडकर शक्तिवाद संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय पर संविधान दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस 100 स्कूली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण वाराणसी अंबेडकर शक्तिवाद संगठन द्वारा संविधान दिवस बड़ी ही धूमधाम से अपने प्रधान कार्यालय पर मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर इस बार हम लोग के प्रधान कार्यालय का प्रथम वर्षगांठ भी मनाया गया, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरण, पदाधिकारी को सम्मान पत्र वितरण एवं अतिथियों व कार्यकर्ताओं का सम्मान विशेष रूप से किया गया। इस बार हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने कहा कि हम लोगों के लिए इस बार संविधान दिवस और खास हो गया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 350 विद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का काम कर रहा है। अजय आर्या ने कहा कि हम लोग निरंतर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन हर दिन किसी न किसी गाँव में बैठकर वहाँ के बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम कर रहा है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे संविधान महाकुंभ में 10 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और अभिभावकों ने संकल्प लिया कि अपने गांव को शिक्षा युक्त बनाकर रहेंगे, जिससे हर लोग शिक्षित होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने संविधान के विषय में बच्चों को बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में आलोक कुमार, अपर जिला जज वाराणसी के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आलोक कुमार ने आज के नवयुवक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे संविधान में बहुत सी ऐसी कंटेंट है जो आज के नवयुवक को किसी समस्या का समाधान हल करा सकता है। ये हर स्कूलों में संविधान के विषयों में बच्चों को बताना चाहिए, जिससे बच्चे संविधान को अच्छे से समझ सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने मुख्य अतिथि को अशोक स्तंभ देकर सम्मानित किया। अति विशिष्ट अतिथि में शशि प्रताप सिंह ने कहा कि अंबेडकर शक्तिवाद संगठन का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम अजय आर्या को बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसी तरह हर घर में शिक्षा का ज्योत जलाएं। प्रकाश जायसवाल ने भी अजय आर्या को शुभकामनाएं दिया और कहा कि जिस तरह से अजय आर्या और अजय आर्या की टीमों ने 350 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज के कार्यक्रम में अति विशिष्ट कमलेश कुमार, विशिष्ट अतिथि आर.के. प्रसाद मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने सबको समित चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 100 स्कूली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री भी वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रभारी गणेश राज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी एवं सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पदाधिकारी सूबेदार बागी, मनोज माही, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार, बुद्ध रतन, चंदन कुमार, योगेंद्र जयसवारा, संदीप भास्कर, दिलीप कुमार, जिला पदाधिकारी विशाल, अखिलेश कुमार, राम जन्म भारती, ज्ञान दर्शन, जुगनू प्रसाद, विकास कुमार, उषा देवी, राजेश कुमार, अजय कुमार आदि सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर कार्यक्रम। अगर संविधान का प्रस्तावना हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं है जब वो संविधान की आत्मा से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे। प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। पूरे संविधान का संक्षेप में 10 लाइन में कैसे उसको व्याख्या करनी है और संविधान के क्या क्या मूलभूत तत्व हैं, क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, क्या क्या अधिकार हैं, सब प्रेम्बल में, प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ही लिख दिए गए थे। और उसका उद्देश्य यही था कि हम पूरा 395 अनुच्छेद और 22 अनुभाग को पढ़ाने की जगह पे अगर प्रस्तावना ही लोगों को हम बताते रहेंगे तो आम जनता उससे पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में हमने कॉलेजों में या जहाँ जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे प्रस्तावना पे जरूर बल देते हैं कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता क्या है और क्या क्या अधिकार आपको दिए गए हैं। सारे के सारे उसमें विस्तार से एक एक शब्द के रूप में दर्शित है, जिसकी व्याख्या अनवरत चलती रहती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जिसको भी संविधान से अपने आप को परिचित कराना है वो सिर्फ प्रस्तावना पढ़े, और नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से उसके शब्दों के बारे में पूछे, वो उस आत्मा से उतना ही परिचित हो जाएगा जितना मैं विधि के स्नातक होने और न्यायपालिका में सेवा के बाद परिचित महसूस करता हूँ। अजय आर्या ने एक मुहिम चालू किया है। अभी तक 350 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है ये अंबेडकर शक्तिवाद संगठन।
क्या लगता है कि वाकई भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था हर घर शिक्षा साकार हो रहा है? देखिए, सरकार ऑलरेडी सर्व शिक्षा अभियान के तहत अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उस अभियान के बावजूद अगर इतने बच्चे छूट रहे हैं, इसीलिए सामाजिक संस्थाओं का रोल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सरकार की एक सेंसिटिविटी है, एक लेवल है, उसके आगे अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें सामाजिक रूप से खुद को जागृत करना पड़ेगा और इस तरीके के अभियान चलाना पड़ेगा ताकि कोई एक भी बच्चा न छूटने पाए। तो इस मुहिम को मैं साधुवाद देता हूँ, और जब मुझे बताया गया कि आपकी संस्था इतना अच्छा कार्य इन बच्चों नट और इस तरीके के जो समाज से बिल्कुल अलग थलग जाति प्रजाति में जो बटे हुए हैं, उन बच्चों को आपके द्वारा शिक्षा दी जा रही है, ये मेरे लिए अद्भुत था और मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम अजय आर्या, अम्बेडकर शक्ति युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह संविधान दिवस अम्बेडकर शक्ति युवा संघ के राष्ट्रीय कार्यालय पर मनाया जा रहा है और अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन का यह प्रथम वर्षगांठ भी है आज। यहाँ पर मुख्य अतिथि अपर जिला जज साहब हैं। अति विशेष अतिथि नेशनल लोकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशि प्रताप सिंह जी हैं और विशिष्ट अतिथि प्रकाश जायसवाल जी हैं, नेशनल लोकल पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता। जिस तरह से अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन शिक्षाओं पर विशेष काम कर रही है, जो अम्बेडकर जी का एक सपना है, क्या उस सपने को कितना साकार कर? हम लोग देखिए निरंतर लगे हुए हैं। हमारे संगठन और हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, गांव के अध्यक्ष सचिव हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहे। अब तक 350 बच्चों को गोद लेकर पढ़ा रहे हैं। अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन का आज प्रथम वर्षगांठ भी है और अभी तक कितने कार्यकर्ता इसमें जुड़ चुके हैं और कितने स्कूलों में आप लोग भागीदारी निभा चुके हैं? अभी तक तो हम लोग बनारस में हैं और साथ साथ हमारे संगठन 250 कार्यकर्ता हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और कितने स्कूलों में आप लोग ने अभी अपनी पहुंच बना ली है? कितने बच्चों को अभी तक शिक्षा दी? लगभग प्राथमिक पाठशाला में हम लोग 60-65 विद्यालय में जाकर बात किए हैं। टीचर से, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, सभी लोगों से बात करके जो भी दिक्कत, जो भी बच्चे घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को बताएं और हम लोग उस गार्जियन को समझाएंगे। ऐसी सारी चीजें हम लोग जाकर निरंतर बात करते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपने गाँव विलेज ही क्यों चुना? शहर में भी तो आप आ सकते थे, शहर के भी स्कूलों पे दयनीय हालत है, जहाँ एक तरफ क्या नाम है, बच्चे जाते तो जरूर है लेकिन वहाँ कहीं और देखने को मिलते हैं, तो आपने गाँव ही क्यों? दरअसल एक एरिया अभी हमारे संगठन 1 साल हुआ है, आज प्रथम वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। अभी हम लोग गांव को देख रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग शहर। बाबा साहब ने जो लिख दिया है ना, वो 13 किलो की जो संविधान की किताब है, उसको कोई माई का लाल एक लाइन काटने के लिए अभी तक पैदा नहीं हुआ है और आगे भी कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। उस लाइन को बढ़ाना होगा, लाइन को घटाने की शक्ति भारत में भी किसी के पास नहीं है, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए कोई। 140 करोड़ लोगों का रहने वाला यह भारतवर्ष है। इसी संविधान के यंत्र और तंत्र से घर से लेकर और संसद तक, घर से लेकर विधानसभा तक सब चलता है। और जहां तक आज 75वें वर्षगांठ संविधान दिवस का, क्योंकि 1950 में यह बाबा साहब ने 1949 में के रात्रि में इन्होंने सपूत किया था। 1950 में देश के लिए प्रकाशित किया गया, लागू किया गया था और उन्हीं की प्रेरणा से, उसी संविधान की प्रेरणा से, जिसको अजय आर्या जी जैसे व्यक्ति ने पढ़ा और पढ़ने के बाद आज ही के दिन पिछले साल इन्होंने अम्बेडकर युवा शक्ति संगठन का निर्माण किया और यह वचन लिया अपने पूरे साथियों के साथ कि हम लोगों का उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य राजनीति नहीं है। इस संगठन का उद्देश्य वो है कि हम कमाएंगे, उसमें से बचाएंगे और उससे जो पढ़ लिख नहीं रहे बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण, उनको पढ़ाएंगे। ये अजय आर्या अम्बेडकर युवा शक्ति संगठन का काम है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यह संगठन का काम मैंने आज से नहीं, मगर 3 वर्षों से मैं अजय आर्या जी से जुड़ा हूं और 3 वर्षों से लगातार इनके द्वारा किया गया हर काम
जाति, धर्म, मजहब, पार्टी, पॉलिटिक्स से उठकर हटकर मैं इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलता हूं और मैं यही जीवन भर इनके साथ चलता रहूंगा। मेरा भी उद्देश्य वही है कि सबको पढ़ाना है और सबको आगे बढ़ाना है, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और जो घर नहीं पढ़ेगा वो घर कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेगा। यह इच्छा थी बाबा साहब की, और वही इच्छा को पूरा करने के लिए अभी उत्तर प्रदेश में पहली संस्था मैंने देखा जो अजय आर्या जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं बहुत संस्थाओं में, अम्बेडकर जयंती में, संविधान दिवस में, परिनिर्वाण दिवस में बहुत जगह जाता हूं कार्यक्रमों में, लेकिन वहां का माहौल जो मुझे दिखाई देता है, चंदा उतारो तब काम करो। लेकिन अजय आर्या जी के मैंने कभी बक्सा नहीं देखा चंदा वाला, कभी रसीद मैंने नहीं देखा चंदा वाला। जब देखा तो कॉपी, किताब, पेंसिल, बच्चों को बैग, टोपी, कपड़ा, स्वेटर सब कुछ बांटते हुए, देते हुए देखा। और इनके लोग जो पूरे बनारस जिले के अंदर गांव गांव में हैं, वो लोग बताते हैं इनको कि भैया फलाने गांव में फलाने परिवार के यहाँ स्थिति आर्थिक इतनी खराब है कि तीनों टाइम भोजन नहीं हो पा रहा। यह संस्था वहां जाकर उनको भोजन उपलब्ध कराने के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था सब करती है। ऐसी संस्था कहाँ धरती पर हो कहीं मर्दे? बहुत सी संस्था ऐसी है जो ऐसा काम करती है। सब लुटेरा हूँ, जितनी संस्था है ना, मैं बहुत संस्था 3 पूरी कमाती है और उसमें से एक अंश निकाल कर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम में देती है। ऐसा महान पुरुष कहाँ फिर से पैदा होगा? एक बाबा साहब पैदा हुए, एक अजय आर्या पैदा हुए, और मैं आज संविधान दिवस के दिन इस बात को बताता हूं, आने वाले 10 साल के बाद आपसे फिर मुलाकात हमारी होगी, फिर हमारी मुलाकात होगी। यही अजय आर्या है, इनको अगर ना लोग पूजा बाबा साहब की तरह तो आप कहिएगा, क्योंकि शिक्षा की पूजा हर घर में होती है। भले देवी देवता में बंटवारा हो जाए, लेकिन शिक्षा की पूजा, यही एक शिक्षा सरस्वती माँ है जिसकी पूजा हर घर में होती है। आज भारत रत्न बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के उपलक्ष्य में आज जो संविधान दिवस हमारे भाई अजय आर्या जी के नेतृत्व में यहाँ मनाया जा रहा है, अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के द्वारा जो मनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अंबेडकर शक्ति युवा संगठन पूरे पूर्वांचल में बाबा साहब के दिए हुए उपदेश, बाबा साहब के दिए हुए प्रेरणा को लेते हुए शिक्षा और चिकित्सा पे ही काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे बहुत सारी संस्थाएं हैं पूर्वांचल यूपी में, और मैं तो कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब के नाम पर, लेकिन अंबेडकर शक्ति युवा संगठन पहले ऐसी संस्था होने जा रही है जहां की शिक्षा के लिए संस्था को नहीं खोजा जाएगा, संस्था के लोग बच्चों को खोज रहे हैं कि हम उन बच्चों को खोजें जो शिक्षा के वजह से, अपने आर्थिक व्यवस्था की वजह से वंचित हो जा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको संस्था खोज रही है। पहली ऐसी संस्था बनी है अजय आर्या जी के नेतृत्व में, जो कि संस्था उन बच्चों को खोज रही है, न कि बच्चे उस संस्था को खोज रहे हैं जहां मुझे पढ़ने की सामग्री मिल सके या पढ़ने की सुविधा मिल सके। आज तकरीबन 350 बच्चों के ऊपर इस संस्था में अजय आर्या जी के नेतृत्व में गोद लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और निरंतर इनकी टीम उन बच्चों को खोजती है, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, स्कूल स्कूल, जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं भाई अजय आर्या जी से कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि अजय आर्या जी का अब 2 नारा होना चाहिए, जागो और जगाओ। मतलब आज यहां आए हुए लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि आप जागो, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलो, उस कलम की ताकत को पहचानो जिसकी ताकत आज पूरे ब्रह्मांड में घुसती है, पूरे हिंदुस्तान में घुसती है। उस ताकत को पहचानो और जगाओ। हमारे अजय आर्या जी जैसे भाई
आज पूरे हिंदुस्तान में ये अलग जगाने का काम करेंगे कि लोगों के अंदर, ये उनके घर वालों के अंदर, बच्चों के अंदर, माँ बाप के अंदर ये आए कि बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत शिक्षा के तरफ अपने बच्चों को अग्रसर करें। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा भाई अजय आर्या जी, जागो और जगाओ का नारा लेके चलिए। आप लोगों से कहिए आप जागो और आप जगाने का काम करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा। हम दिनेश यादव, 12 दिवसीय बिरहा दंगल अध्यक्ष। दिनेश जी, बात की जाए आज संविधान दिवस मना रहा है पूरा देश, और यहाँ पे आप उससे सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे किस तरह से संविधान दिवस आप लोग मना रहे हैं? आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है बहुत ही अच्छा और बहुत ही, जितना प्रशंसा किया जाए कम है। बहुत अच्छा, लोगों में उल्लास है, लोगों के दिल में एक अलग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। संविधान, अभी कुछ समय पहले लोग संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं, आज संविधान दिवस की पूजा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देश जागृत हो गया है, जाग चुका है। लोगों का जो लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टियों का जो विचार है, जो उसके प्रति सोच है, वो चेंज हो चुका है। उसे बचाने के लिए, उसे आगे अपना संविधान बचा रहे, इसके लिए हर लोग जाग चुके हैं। अजय आर्या जी के नेतृत्व में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वाकई वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना से साकार है? बहुत ही अच्छा है और सराहनीय कार्य है। अजय आर्या जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, बधाई दिया जाए, कम है।